जो गौशाला एक दशक पहले 50 गाय से शुरू हुई थी, अब वो 500 गाय तक आ गई है। हर दिन में करीब 600 लीटर दूध निकलता है और ये 600 लीटर पूरे अयोध्या में महंतों में, संतों में और गरीबों में बांट दिया जाता है। इस गौशाला से 1 रुपए का भी दूध बेचा नहीं जाता है। यहाँ तक कि गोबर को भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इसके खाद का इस्तेमाल कर सकें। रही बात गाय की, तो आप ये सोचेंगे कि एक गाय से दूध निकालने के लिए उसे बार बार इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता भी है। लेकिन यहाँ पर किसी भी गाय की सेहत देखकर आप बता सकते हैं कि इसे इंजेक्शन सिर्फ बीमारी में लगाया जाता है, दूध निकालने के लिए नहीं। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है और क्योंकि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि गाय की सेहत सबसे अच्छी हो। बछड़े से लेकर बड़ी गाय तक हो या फिर सांड हो, हर एक का ख्याल ठीक उसी तरह रखा जाता है। इस गाय की सेहत देखकर आप बता देंगे कि यहाँ पर कितनी तरह की गाय हैं। करीब 18 नस्ल की गाय हैं यहाँ पर, और उसके साथ इस गाय का ख्याल रखने के लिए कई लोग तैनात रहते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक गौ सेवा में लगे ये लोग गौ सैनिक कह लीजिए या जिस नाम से पुकार लीजिए, लेकिन सत्य तो ये है कि ये पूरी गौशाला सिर्फ और सिर्फ डोनेशन पर या फिर दान पर ही चलती है। और दान उन लोगों के लिए कि यहाँ से निकला हुआ दूध न जाने कितने संत और महंत की सेहत बना रहा है। और ये ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से धर्म के लिए और सनातन के लिए ये गौशाला लगातार निरंतर काम कर रही है। गौशाला का नाम क्या है, क्या करते हैं, कितने वर्षों से चल रहा है ये, और किस तरह से आज भी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है गायों की संख्या? कहाँ से शुरू किया था, कहाँ आए हैं? ये श्री गोपाल गौ सेवा ट्रस्ट है, जो कि 10 सालों से महाराज जी ने ये ज़मीन नृत्य गोपाल दास जी महाराज की कृपा से उनको प्राप्त हुआ था। तो 50 गायों से उन्होंने शुरू किया था और 50 गायों से शुरू होकर आज ये 500 साढ़े 500 गाय, विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं। हर प्रकार की 18 प्रकार की नस्लें हैं यहाँ पे गायों की। और इनकी देखरेख इस तरह से की जाती है कि गाय का जो गाय को, बछड़े को दूध पिलाने के बाद जो भी दूध शेष रह जाता है उसको निःशुल्क वितरण किया जाता है साधु संतों और अयोध्या के गरीब लोगों को, जो कि दूध नहीं खरीद सकते हैं। इस मायने में ये अपने आप में अद्वितीय गौशाला है। और जहाँ तक खर्चे का और कहाँ से खर्चा आता है, ये आकाश वृत्ति पे है। महाराज जी रोज़ परेशान रहते हैं थे कहाँ से भूसा आएगा, कहाँ से चरी आएगी, लेकिन 10-12 सालों से निरंतर आज तक राम जी की कृपा से चल ही रहा है। सबसे बड़ा अंतर क्या आता है जब आप काम करते हैं? तो जब संख्या बढ़ती है, गाय की जिम्मेदारी बढ़ती है, कभी बीमार पड़ती है, बहुत सारी ऐसी दुविधाएं आती हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं? और कितना लीटर दूध एक दिन में गाय देती है और कितना जाता है फ्री? रोज गाय का दूध का उत्पादन है वो 500 साढ़े 500 लीटर के लगभग है। और जहाँ तक इनके देखभाल की है तो डेडिकेटेड पूरी वर्किंग टीम है जो दिन रात सेवा करती है, डे और नाइट के शिफ्ट में। 12 से 15 लोग डेडिकेटेड गाय की सेवा के लिए ही लगे हुए हैं। इसके अलावा बाहरी काम करने के लिए 5-7 लोग हैं। तो और डॉक्टरों की भी टीम है कि डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं। जरा सा भी कुछ आने में किसी भी गाय को, कोई भी रोगी गाय आप नहीं पाएंगी, और कोई किसी तरह की जरा सा भी बीमारी होने पे वो डॉक्टर्स हैं, वो आते हैं और उसकी केयर करते हैं। खाने में क्या देते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, क्या ध्यान रखा जाता है? खाने में खिलाने वाले लोग आगे आपको बताएंगे कि इन लोग कैसे कैसे देते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ खाने में दिया जाता है। गेहूं है, दलिया है, आपके सामने बड़े कड़ाहे में ये सारा कुछ बन भी रहा है, गेहूं दलिया जब वगैरह। आप बात करते हैं गाय की, तो विदेश में और भारत में गाय के भाव में क्या अंतर है? गाय का कॉन्सेप्ट, जिस तरह से गाय पूजनीय भारत में है, हम लोग गौ माता के नाम से इसकी पूजा करते हैं। और गाय की एक एक चीज़, अगर किसी ज़मीन की वास्तु ठीक नहीं है, अगर वहाँ गाय रहती है 1-2 महीने, तो उस ज़मीन की वास्तु ठीक हो जाती है। इसके गोबर से लेके, गोमूत्र से लेके और गोदुग्ध तक, इसका एक एक, अब तो विदेशों में गाय को हक करने का, उसके लिए भी फीस ली जा रही है, उसका प्रचलन है। और गोमूत्र का से भी काफ़ी दवाइयाँ वगैरह बन रही हैं। तो गाय अपने आप में अमृत के समान है और इसकी गोसेवन 34 करोड़ देवताओं का वास गाय में कहा जाता है। तो हम हिंदुओं के लिए तो
पूरी तरह से पूजनीय और श्रद्धा का विषय है और हम लोग माँ समझ के इनका इसीलिए इसका दूध, माँ का दूध बेचा नहीं जाता है, इसी कॉन्सेप्ट में शायद महाराज जी लोग बेचते नहीं है। अन्यथा जिस तरह का प्रेशर हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से रहता है, फिर भी इन लोग बिना बेचे हुए, अगर कॉमर्शियल इसको दूध को बेचा जाता तो सेल्फ सस्टेन ये गौशाला हो सकती थी, लेकिन रोज देखना है कि कहाँ से चीज़ें आएंगी, वो आकाश वृत्ति पे ही ये गौशाला चल रही है। क्या क्या चीज़ें बदली हैं, खास तौर से जिस तरह से सेवा में आप लोग लगे हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती हैं? मैम, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती हम लोग देखते हैं कि इसमें का जो भी दूध हम लोग का निकलता है, एक तो ये दूध सारा हम लोग बांट देते हैं, संतों के बीच में भेज देते हैं, तो उससे हम लोग को रिसोर्सिंग कुछ नहीं, मतलब इनकमिंग कुछ नहीं होता है। तो चुनौतियाँ हम लोग के सामने जो रहती हैं वो सबसे बड़ी रहती हैं कि गाय माता लोग के लिए हम लोग दाने कहाँ से लाएं, भूसे कहाँ से लाएं, चारे कहाँ से लाएं खाने के लिए। तो जो हमारे साधु संत जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप हैं, हाँ कोई है, तो कोई दान देता रहता है, जिसके सामने उसके वजह से हम लोग इन गायों को खिलाते रहते हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के काम को 10 में से कितना आंकेंगे और आने वाले दिनों में क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? मैम, प्रधान नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली से हम लोग बहुत ही प्रभावित हैं। उनका जो सबसे बड़ा योगदान है सनातन धर्म को बढ़ावा देना, और हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को हम लोग 10 में से 10 पॉइंट देते हैं। विपक्ष कहता है धर्म के नाम पर ही चुनाव होगा कि कुछ काम के नाम पे भी होगा? मैम, चुनाव अगर विपक्ष कहता है कि धर्म के नाम पे चुनाव होगा तो विपक्ष की आंखें अंधी हम कहेंगे कि हो गई हैं। विपक्ष को ये नहीं दिखाई देता है कि मतलब कार्य कितना हो रहा है। आप अयोध्या देख लें, काशी देख लें, मथुरा देख लें, चाहे ओवरऑल वर्ल्ड देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हर तरफ आप जिधर नज़र घुमाएंगे चारों तरफ काम ही काम देता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष केवल एक जाति के नाम पे वोट मांगता है और कुछ नहीं करता है। महंतों के लिए इस तरह की गौशाला का होना कितना महत्व रखता है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसमें चुनौतियाँ क्या हैं? हमारे लिए तो बहुत अच्छी चुनौती। हाँ, और हम लोग सेवा करते हैं। गौशाला की जो है वह है हमारे महाराज श्री नित्य गोपाल दास हमारे बाबा हैं और राम गोपाल दास हमारे गुरु हैं, और उनको हम सेवा करते हैं। हम तो ज़्यादा भाई इसी सेवा में रहते हैं। दूध बांटना है हमारा काम, दूध को निकलवाना है, गाय क्या खा रही है उनको दाना पूरा सब खर्चा कर ले आना है, हमारा यही काम रहता है। और मोदी जी तो जो कर रहे हैं भैया अपना। मोदी जी के कौन से काम से आप सबसे ज्यादा खुश हैं और सबसे ज्यादा नाराज हैं? हम नाराज नहीं हैं, हम तो मोदी जी के सब खुश है। सबसे बढ़िया जो सनातन धर्म है इससे ज़्यादा वो है, और मोदी जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं भविष्य के जो है भारतवर्ष के। आना चाहिए इस तरह के कार्यों में, पशुपालन में या फिर गाय के काम में? पशुपालन में युवाओं को जो है आना चाहिए, क्योंकि ये एक रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है। अगर देखा जाए तो डेयरी सेक्टर जो है इस समय इंडिया जो है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है, और अगर युवा इसमें आते हैं रोज़गार में तो एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों जो है इसमें जुड़ेंगे, और इसके बाद उनको प्रॉफिट भी होगा मिल्क डेयरी प्रोडक्ट से। जब आप काम की बात करते हैं तो सरकार के काम को कितना आंकते हैं? मोदी से आने वाले दिनों में क्या अपेक्षा है और अभी के काम में आपको लगता है उनसे कुछ नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी तो मोदी जी से कुछ भी नहीं है, और जिस तरह से मतलब मोदी जी इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी जिस तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से हो रहा है। आपने तो देखा होगा अयोध्या कितना बदल चुका है, और राम मंदिर के बनने से तो समझ लीजिए इतनी खुशी है कहने लायक नहीं। 500 वर्षों का जो संघर्ष था वो आज जाकर के कंप्लीट हुआ है। 24 के लिए मोदी बनाम किसका चेहरा है? केवल मोदी जी का है और किसी का चेहरा नहीं है इस समय। अब मोदी जी ही हैं। विपक्ष के नेता भी तो हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं। उतने अच्छे नहीं हैं अभी, उनका जो है लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। जैसे देखेंगे अभी जो चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उनकी लीडरशिप में सब जो है मैक्सिमम जो है हार गए हैं, और माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैक्सिमम जो है जीता हुआ है चुनाव हम लोगों ने। यहाँ पर गाय को क्या क्या खिलाया जाता है, क्या ध्यान में रखा जाता है और सर्दी में भी कैसे उनका खास ख्याल रखा जाता है? हमारे यहाँ गायों को भूसा, हरा चारा, हर एक चीज़ दिया जाता है। हमारे यहाँ हरा चारा अगर जो हमारे पास नहीं है तो खरीद के आता है, बाहर से देते हैं, खरीद खिलाते हैं। मक्का है, जौ है, और उसके बाद पॉलिश है, चोकर है, चूनी है, पशु आहार है, सारे चीज़ों को हम सब खिलाते हैं। और दाना पका के देते हैं, उसमें 20 लीटर कड़वा तेल पड़ता है, 5 किलो जवाइन पड़ती है, और
20 किलो गुड़ पड़ता है और पूरा मक्का जौ सब मिला के 7 किस्म के अंजे पकाते हैं हम सब लोग, और पक रहा है हमारे पास, सब खाती हैं। और हमारे यहाँ दूध जो है लगभग 600 लीटर दूध होता है, 80-85 गाय लगती हैं हमारे पास। और जो है दूध वो हम सब आश्रम में बांटते हैं, संतों को, अपनी छावनी में 1000-1200 संतों को बांटते हैं, दान में फ्री में बढ़ता है। हमारे यहाँ 10 रुपये का दूध बिकता नहीं है। और हमारे पास गायियाँ जितनी हैं सब अच्छी गाय हैं, स्वस्थ हैं, 18 नस्ल की गाय है हमारे पास। हमारे पास साहीवाल 5 नस्ल की हैं, सिंधी साहीवाल, सनी साहीवाल, और हमारे मौके पर सब सामने हैं। आप पूरी गायों को आप चेक कर सकती हैं। जब आप गाय की बात करते हैं तो गाय का खास ख्याल सेहत के तौर पे रखा जाता है क्या? इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं, क्योंकि दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं कई? नहीं, हमारे यहाँ दूध देने के लिए इंजेक्शन नहीं लगता है। हम सब दाने से उनका पेट भर देते हैं, बाकायदे से दूध देती हैं। कभी कदार कोई गाय बीमार हुई तो डॉक्टर बुलाते हैं, और डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है। कोई बीमार हुई, नहीं कोई वैसी बात आई तो उसको चेक करते हैं। हमारे यहाँ फ्री निःशुल्क सेवाएं हैं, जितनी हैं। हमारे पास ब्राज़ील गिर है, काठियावादी गिर है, सिंधी साहीवाल है, सनी साहीवाल है, एचएफ हैं, और काफ़ी गाय फ्रीजियन भी हैं। हर नस्ल की गाय है हमारे। ठंड में कैसे ख्याल रखते हैं गाय का? क्यों ठंड जब ज़्यादा हो जाएगी तो उनके लिए भी तो कैसे बंद करते हैं क्या? हमारे यहाँ चारों तरफ से पैक हो जाता है गौशाला, और उसके बाद में ज़्यादा ठंडी हो रही तो हमारे पास सब कंबल हैं, कंबल को ओढ़ा देते हैं, कंबल डलवाते हैं इस पर। इसी दम है हमारे पास, कंबल लगाते हैं, सब गायों को एकदम सुरक्षित में रखते हैं। साफ़ सफाई 4 बजे से सुबह से एकदम चलती है, पाइप धुलते हैं बाकायदे से, एकदम सफाई रहती है हमारे यहाँ गौशाला के अंदर। आप जब अभी सरकार का काम देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के काम को कितना आंकते हैं और क्यों? और लगता है आपको 2024 में लड़ाई बहुत तगड़ी है, मोदी खिलाफ कौन है? मोदी ही हैं, और कौन है इसमें? मोदी ही जीतेंगे, और मोदी जी के अलावा कौन जीतेगा 2024 में? कुछ काम किए हैं मोदी जी? काफ़ी काम किए हैं, अयोध्या में बहुत अच्छा काम किए हैं। गली गली में रोड बन गया, सब बत्ती लाइट हो गई, सब पूरी व्यवस्था हो गया, कोई गड़बड़ काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। प्रकाश जी, ये बताइए कि क्या आपको गौशाला वगैरह जब इस तरह की देखते हैं तो क्या महसूस होता है और क्या बेहतर हो सकता है इसको लेकर? गौशालाओं को और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा हमको, आधुनिक इंस्ट्रूमेंटों को लगा के साफ सफाई और अच्छी हो सके। इसके अलावा गांव का समूह को भी इसमें साथ जोड़ना पड़ेगा, बिना उसके गौशाला नहीं चल पाती, चारे की कमी आ जाती है दान की धर्मशाला गौशालाओं में। नरेंद्र मोदी की भूमिका को इस समय कैसे देखते हैं? उनके खिलाफ कौन है 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा? अभी तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? 100% ही वही आएंगे हैं और आएंगे। क्या कारण? जनता का समर्थन, घर घर शौचालय, घर घर पानी पहुंचाना बहुत बड़ी समस्या 70 साल में पूरी हुई है। इसके पहले भी देश के लिए हो सकती थी अगर चाहा जाता। बसही सुरभि जहाँ तीरथ सोई, तजही प्राण मुक्ति सब होई। इसका मतलब है कि जहाँ पर सुरभि यानी गाय का निवास हो वहाँ पर वास्तु दोष दूर हो जाता है, और अगर आपके वहाँ पर प्राण पखेरु उड़ जाएं तो ये मानिए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोईवाल, और अयोध्या में गौ माता की भूमिका को देखने के लिए हम आज पहुँचे हैं एक ऐसी गौशाला जहाँ पर 500 से ज़्यादा गाय हैं, और यहाँ का दूध निःशुल्क पूरे अयोध्या में दिया जाता है। संत हो या फिर महंत हो, इन सब के बीच में किस तरह से हृष्ट पुष्ट रहने वाली इन गायों ने न जाने कितनों के भविष्य को बेहतर बनाया है, ये बताएंगे आप। अगर आपको बीपी की बीमारी है, डिप्रेशन है, या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज दवाइयों से थोड़ा मुश्किल हो, तो आप गाय को छूकर उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा विदेशों में होता है। खास तौर से इस तरह की अमेरिकन गाय का इस्तेमाल अमेरिका में तो काउ हगिंग के लिए किया जाता है। काउ हगिंग का मतलब है गाय को छूकर, उसे प्यार करके, उससे दुलार करके अपने दिल की बात कह देना, जिससे आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन ये बात है विदेशों की। क्या सीमा पार हो जाने से गाय का अस्तित्व, गाय का महत्व या गाय के गुण बदल जाते हैं?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही गाय जब देश में आ जाती है तो इसे गौ माता कहते हैं। ये अंतर है विदेश में और भारत में, जहां गाय को गौ माता कहकर अपने घरों में रखा जाता है, गौशाला में रखा जाता है। उसके खान पान की व्यवस्था ठीक वैसे ही की जाती है जैसे आपके किसी घर के सदस्य की। ये बात दीगर है कि कई लोग इस पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब आप गाय के पास आते हैं तो इसके गुण और इसकी खासियत से आपके जीवन की दिनचर्या में न जाने कितने अनुभव साथ में जुड़ जाते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि भारत न सिर्फ एक सुनहरी चिड़िया रही है, बल्कि एक ऐसा देश जिसने हर एक जानवर को एक ऐसा सम्मान दिया है, एक ऐसा पद दिया है जिसे आज भी विश्व सिर आंखों पर रखता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज़।